नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मंगलवार ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 विषय गणित, अध्याय 1 पूर्ण संख्याएं। पिछली क्लास में हमने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, संख्या रेखा प्रयोग, गुणा, घटाव इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसी पे आधारित एक्सरसाइज 2.1 आज करेंगे। प्रश्न संख्या 1, 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। आपको ध्यान है प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1, 2, 3 और अनंत तक। तो अगली 10,999, अगली 11,000, उससे अगली 11,001, उससे अगली 11,002, 3 हो गई प्राकृत संख्या। अगला क्वेश्चन, 10,001 से ठीक पहले आने वाली पूर्ण संख्या लिखिए। ठीक पहले यानी कि एक कम कर देंगे। 10,001 से पहले क्या आते हैं? 10,000 आते। ये लिख दिया 10,000। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक चलती है। तो सबसे छोटी क्या हो गई? 0। यहाँ लिख दोगे 0 यानी कि 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अगला क्वेश्चन, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 32 व 53 के बीच में, 32 के बाद में 33, 34, 35, 37, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और 52, कुल कितनी होगी? 20 संख्या है। अगला क्वेश्चन, निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती यानी कि बाद वाली संख्या, एक जोड़ना। यहाँ पर संख्या लिखी हुई 24,40,701। परवर्ती इसकी 24,40,702। इसी प्रकार अगला 1,01,99। इसकी अगली परवर्ती संख्या 1,00,000, एक जोड़ दिया 200। इसी प्रकार अगला 10,99,999, एक जोड़ना। तो क्या हो गया? 11,00,000। ये हो गया। इसी प्रकार 23,45,670। तो एक जोड़ दो परवर्ती संख्या 23,45,671। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पहले हमने क्या लिखा? परवर्ती। अब हम लिखेंगे पूर्ववर्ती यानी कि ठीक पहले वाली संख्या। एक कम करना, 94 की पूर्ववर्ती 93। 10,000 की पूर्ववर्ती 9,999। ये हो गई एक कम। इसी प्रकार 2,08,090। इसकी पूर्ववर्ती 2,08,000 और 89। ये हो गई। इसी प्रकार 76,54,321। इसकी पूर्ववर्ती 76,54,320। ये भी पूर्ववर्ती का भी क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है?
इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह बड़े का व छोटे का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। यानी कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी छोटी है। संख्या रेखा, आपको ध्यान है संख्या रेखा, ये संख्या रेखा हो गई। जैसे कि आपके पास में ए, ये बी और सी है, आपका मुंह इधर है, ये कौन सा भाग हो गया दायां, ये कौन सा हो गया बायां। सही है। इधर जो लिखी जाएगी वो दाईं ओर, इधर लिखी जाएगी वो बाईं ओर। जैसे 503, तो 503, उसके बाद में 504, इसी प्रकार 530 इधर आते, तो ये दाईं तरफ और ये बाईं तरफ। आगे बढ़ोगे, चलो इसी प्रकार हम इसमें छोटे व बड़े का चिन्ह प्रयोग। पहली संख्या आपको दे रखी है 530 व 503, इसमें बड़ी कौन सी है, 530 है, यह है, तो ये हमने इसकी तरफ मुंह खुला रख दिया चिन्ह का। दूसरी संख्या 370 और 307, बड़ी कौन सी दिख रही है, 370 वाली, ये लिख दिया। अगला 98,765 और 56,789, इसमें बड़ी ये वाली है, तो ये ऐसे। अगला क्वेश्चन 98,30,415 और 1,23,001, तो बड़ी कौन सी, 1,23,000, तो ये वाला से। इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य और कौन से कथन असत्य हैं, वो हमें बताना। शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। आपको ध्यान है प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो इसमें शून्य आ भी नहीं रहा, इसका मतलब ये क्या है, असत्य। ये लिख दिया असत्य। 400 संख्या 399 की पूर्ववर्ती है। पूर्व यानी कि एक कम करना, तो 399 की पूर्ववर्ती क्या होती है, 398, 400 नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, असत्य, ये भी असत्य। अगला क्वेश्चन, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से ही स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, तो शून्य क्या सबसे छोटी है, इसका मतलब ये क्या है, सत्य। इसी प्रकार अगला 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती यानी कि बाद वाली एक जोड़ना, 599 में एक जोड़ने पे 600 हो जाते हैं, इसका मतलब ये क्या है, सत्य। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है, इसका मतलब सब पूर्ण संख्याएं प्राकृत हो सकती है, बिल्कुल ये भी सत्य है। अगला, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण 0 से, तो 0 प्राकृत में नहीं आता, ये क्या हो गया, असत्य। असत्य। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। 2 अंकों की पूर्ण संख्या 10, पूर्ववर्ती अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। 10, 10 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गई, 9, इसका मतलब हो गई, ये भी क्या है, असत्य। इसी प्रकार अगला, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, ये भी क्या है, असत्य। ये भी असत्य है। प्राकृत संख्या 1 का कोई
पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती, 1 का कोई पूर्ववर्ती यानी पहले कोई नहीं है, क्योंकि ये 0 क्या है, पूर्ण है, ये क्या है, सत्य है। पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 1 का पूर्ववर्ती क्या है, 0 होता है, ये क्या है, असत्य। इसी प्रकार पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में आते हैं। ये 11 और ये 12, इनके बीच में 13 नहीं आ सकते, ये भी क्या है, असत्य। इसी प्रकार अगला, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, आपको ध्यान ही है, 0 से, इसका कोई भी पूर्ववर्ती नहीं हो सकता है, ये क्या है, सत्य। इसी प्रकार अगला, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंक की एक संख्या होती है, बिल्कुल गलत है। कैसे, 2 अंकों की संख्या आपने ले ली जैसे 99, इसकी परवर्ती यानी कि बाद वाली एक जोड़ो तो क्या आ गया, 100, ये क्या हो गया, 3 अंकों की हो गई। और इसमें क्या देख रहा है, सदैव 2 अंक की एक संख्या प्राप्त होती है, कोई जरूरी नहीं है, ये क्या है, असत्य। इस प्रकार अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट। धन्यवाद।